सही रास्ता दिखाने के लिए जो भी मार्गदर्शन हो वह दर्शन ही है, शास्त्र ही है, ज्ञान ही है। अगर हमें सामान्य सी बात भी और सामान्य से व्यक्ति द्वारा कही गई बात भी यदि हमें आंख खोलने के लिए प्रेरित करे, सहज रहने के लिए मार्गदर्शन करे, तो ये बात आप हमेशा जान के रखिए कि वह सामान्य व्यक्ति नहीं था। आपके लिए वो तो जगत गुरु शंकरा की तरह ही है, और जो सामान्य सी बात उसने कही थी उसे शास्त्र की तरह ही आप समझें। मैं मानता हूँ कि बहुत से लोगों के साथ कुछ लोग बुरा कर देते हैं और वो थोड़ा नाराज हो जाता है और आवेश में वो अपनी बात रखता है या उसका प्रतिकार आवेश में करता है। बुरी बात नहीं है। कोई व्यक्ति अगर किसी के द्वारा परेशान होगा तो उसके स्वभाव में उग्रता आएगी, लेकिन कहा जाता है कि असत्य के प्रत्युत्तर में भी सत्यवादी को भ्रमित या क्रोधित नहीं होना चाहिए। सत्य का आदर किया नहीं जाता। सत्य का आदर दो प्रकार से होता है। एक तो सत्य का आदर ये है कि हमने सत्य का पालन किया, सत्य स्वयं परिलक्षित हुआ। दूसरा कि सत्य परिलक्षित करने वाला व्यक्ति का व्यवहार कैसा। सत्य किसी के द्वारा किया नहीं जाता, सत्य तो घट जाता है। मनुष्य के हिस्से में क्या आता है, उस सत्य के साथ हमने कौन से भाव का प्रयोग किया, वो भाव ही हमें सद्गुण देगा और हमें लाभ देगा। कभी कभी हम सोचने के लिए विवश नहीं हो पाते और हमें बस इसी बात की प्रसन्नता रहती है कि गलत वो था, मैं नहीं, और उसकी गलतियों को हम क्रोध पूर्वक उसका तिरस्कार कर जाते हैं। अगर ये तिरस्कार आपके विचार में आया तो सत्य का फल तो कुछ नहीं होता, सत्यवादी का ही फल होता है। आप क्रोध से उसका फल त्याग कर दिए तो आपके हिस्से में दुर्घटना ही आएगी, बुरे तत्व ही आएंगे, अच्छी चीज तो आने से। इसलिए सत्य से ज्यादा आदर हमारे शास्त्रों ने सत्यवादी को दिया। इसी आधार पर कहते हुए भगवान ने कहा है कि सत्य अगर बोला भी जाए तो उसका एक नियम होता है। जैसे कहा जाता है किसी लंगड़े को आप अगर सामने से लंगड़ा कह दीजिए तो आप सत्य तो बोल रहे हैं, लेकिन सत्य का तरीका ठीक नहीं, सत्य के प्रति व्यवहार ठीक नहीं। सत्य परिलक्षित है, उसे कोई पुण्य की आवश्यकता नहीं, सूर्य को दिखने की आवश्यकता नहीं, सूर्य दिखाता है। निर्भर उस व्यक्ति पर करता है कि उसने देखा या नहीं देखा, उसने आंखें खोली कि नहीं खोली। कहा जाता है ऋषि वही व्यक्ति है जो भाव से ऋषित्व को प्राप्त करता है। वैसे मानो तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें शास्त्रों में लिखी हैं। हम लोगों ने शास्त्रों का अनुकरण किया, सत्य कहूंगा। सारी की सारी उच्च विभागीय वार्ता, न्याय, मीमांसा, तर्क, साधना, सांख्य, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, जो भी कह लीजिए, शास्त्रों में भरा पड़ा है। लेकिन शास्त्र एक शब्द बोल नहीं सकता। शास्त्र के भाग्य में पुण्य नहीं है, सारी बातें उसके अंदर हैं, लेकिन अगर एक सच्चे स्वभाव से कोई उसको ग्रहण न करे तो अर्थ यही आएगा कि कुछ दिन बाद वह शास्त्र गलना शुरू हो जाएगी और शुद्धि मत खा जाएगी। तो ज्ञान का महत्व नहीं है इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में, क्योंकि उसकी महत्ता समझने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि अद्वैत सृष्टि है। ज्ञान जो है, जो सत्य है, वही ब्रह्म है, इसलिए उसका अवलोकन कोई नहीं कर सकता। इसलिए उसको कोई पुण्य या पाप का
भय या आनंद नहीं है। हमें व्यवहार अच्छा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने फिर चक्र उठाया या यूं किया या कौरवों के मूर्खता का दंड दिया, सबको मारा। मैं कहता हूँ इस बात को कि हमारे पास एक स्वभाव और है, हम धर्म का पालन करते हैं। कभी कभी ऐसे परिणाम आ जाते सामने कि हम धर्म का पालन करते हैं, भाव को समझते भी नहीं, सोचते भी नहीं। कभी कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं कि उस कर्म से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, न उससे मुझे पाप का भय है और न पुण्य का आनंद। मैं तो केवल धर्म की रक्षा के लिए कर्म कर रहा, मेरे स्वभाव इसके परिणाम से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो कर्म कर रहा हूँ, गति स्वयं सब लग रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यदा कदा स्वभाव के बहुत सारे आधार होते हैं मित्र, लेकिन जब आप सत्य के समक्ष हो, सत्यवादी ही बने रहेंगे। कभी कभी हमारी जीत हमारा पुरुषार्थ नहीं दिखाता, बल्कि हमारी जीत का कारण सामने कमजोर प्रतिद्वंदी बन जाता है। उसकी कमजोरी ही मेरी ताकत बन जाती है। यहाँ पुरुषार्थ की बात नहीं गिनी जाती। पुरुषार्थी तो वो है कि उसका बल मेरे बल के बराबर था, लेकिन मैंने अथक परिश्रम से पुरुषार्थ को प्राप्त किया। तो उसकी कमजोरी तुम्हारे विजय का कारण न बने, बल्कि तुम्हारी योग्यता तुम्हारे विजय का कारण। पूरे निरंतर मन से इस बात का पालन करिए। क्यों निरंतर शास्त्र मनुष्यों को सिखाते चलते रहते हैं? क्यों इस सृष्टि में भगवान आते रहते हैं? क्यों गुरुजन हमेशा आपको पुनः प्रयास करने के लिए कहते हैं? क्योंकि कभी भी आपने संपूर्ण ढंग से प्रयास नहीं किया। कर्म किया तो भाव से कमजोर, भाव से किया तो कर्म से कमजोर, कभी दोनों से किया तो संतुलन से चले गए, कभी भक्ति से किया तो जागृति की कमी हो गई, कहीं किया तो मन नहीं लगा। हमेशा हमारी कमजोरी हमी में होती है, हमारा प्रयास भी हमी में होता है, लेकिन परिपक्व ढंग से नहीं। भगवान योगेश्वर कहते हैं कि यदि तुमने सच्चा प्रयास किया है तो तुम्हारे प्रयास को किसने छुपा दिया? मैं उस चोर को नहीं जानता जिसने तुम्हारे सच्चे प्रयास के फल को छुपा दिया। जितना प्रयास हुआ उतना परिणाम घोतक। अतएव आप सबसे मैं कहूँगा कि ज्ञान को जीने के लिए उम्र की कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ज्ञान आपको सन्यासी नहीं बनाता, बल्कि संसार के प्रति जागरूक करता है कि संसार को कैसे जीजिए। लोग अक्सर ज्ञान को शास्त्र से जोड़ देते हैं और शास्त्र को पंडित से जोड़ देते हैं, पंडित को कथाओं से जोड़ देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ शास्त्र हमेशा पंडित कथा या सत्संग से नहीं जुड़ा होता। ज्ञान एक दर्शन है। ज्ञान बताता है कि वहाँ ठोकर है, वहाँ आँख खोल के चलो। जीवन को सुगम बनाता है। और ज्ञान का यदि अनुकरण हो, ज्ञानी उचित कर्म करे, तो आनंद मिलना ही मिलना है। महर्षि ऋषित्व भार्गव कहते हैं, कर्मांजलम विभूति सत्वाधियम अधिनियम। जो शास्त्र का नियम है वो ग्रहण किया जाता है, लेकिन जो दोष का नियम है उसका परित्याग किया जाता है। हमें क्या स्वीकारना है, हमें क्या नहीं स्वीकारना है, ये समझने वाली बात है। भगवान शंकरा अजेय पुरुष, अजन्मा परम तत्व, पूरे संसार के लिए कर्म करने के लिए संकल्पित है। जो उस प्रयास में, अब मैं यही कहूँगा, चाहे कोई व्यवसायी हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई गृहिणी हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, वो आपसे तो नहीं जुड़ सकते, लेकिन आप यदि उनसे जुड़ जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो भी आपसे जुड़ गए। आप गृहस्थ में भी संन्यास के नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन नियम आपको आते नहीं। तो धीरे 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 जब सीखने की भाव हमारे अंदर आती चली जाएगी, तो हम हर प्रकार के परिस्थिति को सुखमय समझकर जी सकते हैं। और जो हम समझ के जी जाते हैं
वही सत्य है। तो प्रयास करें उत्तम जीवन का, हार तो कभी ना माने। हमारा गलत प्रयास पराजित हुआ है, सत्य प्रयास को हम जानते नहीं, उसे जानें और पुनः कहें क्या हम कहीं से भी पराजित संभव है, पराजित हो सकते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। भटकाव से दूर रहिए, एक निष्ठा होकर ईश्वर की उपासना करिए, अपने बिलुपत्र का ख्याल करिए, गुरुवार की नियमावली का ख्याल करिए, जो अहम है उसका परित्याग करिए, जो पीड़ा है उसके निराकरण के लिए ईश्वर की शरण ग्रहण करिए। हम सभी लोग तो केवल बताते रहेंगे, और जहाँ अनुभव में आवश्यकता आपको आनी होगी हम अपना अनुभव बांट सकते हैं, लेकिन जीना आपको होगा, समझना आपको होगा। क्योंकि खाना कोई बना दे, कोई रख दे, कोई परोस दे, खाना हमें ही होगा। तो ज्ञान परोस दिया जाता है, अनुभव परोस दिया जाता है, उसे आप ग्रहण करें, उससे अपने दुख के अंधकार को दूर करें। मैं प्रार्थना करूँगा, आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। यहाँ चरण पादुका है, वहाँ आप सबका मन है लगाकर, जिस भी वस्तु से, जिस भी पदार्थ से मन की स्वाध्यायी और भक्ति पूर्वक मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर का निवास होता है। चाहे वह जीवंत वृक्ष में लगे या मृत वृक्ष में लगे, किसी सामान्य से नदी में लगे या माँ गंगा में लगे, कहीं भी लगे, जहाँ लगेगा वह आपका कल्याण करने में समर्थ होगा। तो मित्र, आप लोग बेलपत्र का पूरा ख्याल करें और अपने चरित्र को उज्जवल बनाएं, उज्जवल चरित्र को बनाएं। ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं, मन से पराजित हैं। हम मन का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, इसलिए मन के बल पर बड़ा भरोसा हो जाता है और वह भरोसा में हरा देता है। हमारा मन भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमारा ही तो है, घोड़ा तो मेरा ही है, मालिक तो मैं ही हूँ, मैं मन नहीं हूँ। हम प्रयास करें, न टूटे तो देखिए हारेगा मन ही मन हारेगा। किसी आवश्यकता के पंक्ति में बिल्कुल ना फंसे। सबको अंत में ईश्वर मिलता है, मध्य में ईश्वर साथ रहता है और पूर्व में ईश्वर ही हमें इस संसार में छोड़कर गए। तीनों स्थितियों में उनकी दया के वरद हस्त हम सबके साथ होते हैं। तो उसे महसूस करिए, अपने माता पिता, अपने बंधुओं की सम्मान करिए, आपसे जो वृद्ध हैं उनका सम्मान करिए। सेवा से गुण की वृद्धि होगी और गुण से मनुष्य सुख से भर जाता है। इसका पालन करें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना। ओम नारायण हरि, 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 ओम नारायण हरि। जाने से पूर्व मैं आप सबसे कहूँगा एक बात, आप सब बड़े ध्यान से सुनेंगे। जब हम लोग बहुत सहजता से आंख बंद करते हैं, हल्के से, दबा के नहीं, हल्के से आंख बंद करते हैं, तो कुछ जैसे तितलियां सामने उड़ती नजर आती है। कहा जाता है कि वह ब्रह्मरंध्र का प्रकाश है। हमें उस प्रकाश पर ध्यान लगाना चाहिए, मन की एकाग्रता। आप बैठे कभी भी, चाहे अंधकार में चाहे प्रकाश में, कभी भी बैठे, हल्का सा आंख बंद करें और अपनी आंख के अंदर पलक पर ध्यान लगाए। जो अंदर आपकी पलक है उस पर ध्यान लगाए। लगेगा कि सब स्रोत उड़ रहे हैं, ऊर्जाएं बह रही हैं, उसका पीछा किया करिए। अध्ययन करने के लिए, शांत रहने के लिए ये खोज हमें मिलाएगी हमारे आंतरिक आत्मबल से। जब आपके पास कोई न हो, सन्नाटा हो, तभी ये प्रक्रिया ज्यादा प्रभावित होती है। तो एकांत में इसका काम। ओम जिन्हें भी कृपा जल की आवश्यकता जो ले जाते हैं, ओम आज